दोस्तों, क्या सच में समय में यात्रा करना यानी टाइम ट्रैवल संभव है या यह सिर्फ फिल्मों और कहानियों की कल्पना है? यह सवाल आज भी इंसान को उतना ही हैरान करता है जितना पहले करता था, क्योंकि अगर इंसान समय को पार कर सके तो वह इतिहास बदल सकता है और भविष्य को अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टाइम ट्रैवल का विचार सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध असली विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समय क्या है। हम सभी मानते हैं कि समय सीधा चलता है, लेकिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से यात्रा करे, खासकर प्रकाश की गति के करीब, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय सामान्य रहेगा। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग भी किए। बहुत तेज गति से उड़ने वाले विमानों में रखी गई घड़ियों ने यह दिखाया कि उनकी गति के कारण समय में हल्का अंतर आया। इसी तरह अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों में भी समय का फर्क मापा गया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो भविष्य में यात्रा करना असंभव नहीं है, बल्कि यह छोटे स्तर पर पहले से ही संभव हो चुका है। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने टाइम ट्रैवल को लेकर बड़े बड़े दावे किए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि भविष्य में यात्रा करना संभव है, लेकिन अतीत में जाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ब्लैक होल और स्पेस टाइम के सिद्धांतों के जरिए समझाया कि समय को मोड़ा जा सकता है। इसी तरह किप थॉर्न, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वर्महोल के सिद्धांत पर काम किया और बताया कि अगर वर्महोल स्थिर बनाए जा सकें तो वे समय यात्रा का माध्यम बन सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक मिचियो काकू भी कई बार ये कह चुके हैं कि टाइम ट्रैवल पूरी तरह असंभव नहीं है। उनके अनुसार भविष्य में जाने के लिए हमें केवल अत्यधिक गति या शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की जरूरत होगी, लेकिन अतीत में जाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि क्वांटम फिजिक्स के जरिए समय को अलग तरीके से समझा जा सकता है, जो भविष्य में नई संभावनाएं खोल सकता है। लेकिन दोस्तों, टाइम ट्रैवल के साथ कुछ बड़े सवाल और समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसमें यह सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कुछ बदल देता है तो क्या उसका वर्तमान भी बदल जाएगा, और अगर बदल गया तो क्या वह खुद अस्तित्व में रहेगा या नहीं। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में यात्रा करना या तो असंभव है या फिर यह ऐसे नियमों के तहत होगा जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज के समय में वैज्ञानिक ब्लैक होल, डार्क एनर्जी और स्पेस टाइम की गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो समय को जोड़ते हैं, लेकिन उन्हें खोज पाना और इस्तेमाल करना अभी इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसका मतलब यह है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य है जिस पर आज भी काम जारी है। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि टाइम ट्रैवल का विचार आधा सच और आधा रहस्य है। भविष्य में यात्रा करना विज्ञान के अनुसार संभव माना जा चुका है, लेकिन अतीत में जाना अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। शायद आने वाले समय में इंसान इस रहस्य को भी सुलझा ले, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी।